हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक यानी थ्योरी क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग की बारी है उनके प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं लगातार यानी कि सीरियल नंबर से आपको दशमलव भिन्न के चैप्टर से प्रश्न करवाए जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप इससे पहले वाली एक वीडियो देख लीजिए दशमलव भिन्न का, फिर ये वीडियो देखिए। इसमें आपको प्रश्नों को एकदम आसानी पूर्वक सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का होगा 2.5 को साधारण भिन्न में बदलो। यानी देखिए 2.5 एक दशमलव वाली संख्या है और हमको इसको बदलना है साधारण भिन्न में। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी दशमलव एक का स्थान पे है, नीचे 10 लिखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा यानी कि 25/10 हो जाएगा। ठीक, यदि आप चाहें तो इसको छोटा में भी कर सकते हैं। अब आपको विकल्प के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यदि विकल्प 25/10 है तो ये भी चलेगा, या फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5/2। ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि दशमलव कितने अंक पे था, इधर से 1 अंक पे था, तो इसलिए हमने बटा में 10 किया और दशमलव को वहाँ से गायब कर दिया। दशमलव को गायब करने के बाद अब देखेंगे कि विकल्प क्या मिल रहा है। यदि विकल्प उसको छोटे रूप में काट कर किया है तो उसको छोटा करके सरल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 सही 1/4 को किस में बदलना है, दशमलव में। यानी कि 2 सही 1/4 एक हमारी संयुक्त भिन्न है और हमको इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। इसके लिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 चौक को 8, 8 और 1 9, 9/4। इसको यदि हमको दशमलव में बदलना होगा तो देखिए अंश में भाग देते हैं हर से, तो भाग जाएगी 2 बार, 4 दूना के 8, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 2 चौक को 8 यानी कि 2 बचेगा, फिर 5, फिर यहाँ पे 0 ले हो जाएगा, फिर 4 5 20। तो इस प्रकार से 9/4 का मान हो जाएगा 2.25। यानी देखिए हमको एक सरल भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न हमको दिया गया था 2 सही 1/4। इसको हमको बदलना था दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए पहले उसको हम एक साधारण भिन्न में बदलेंगे। यानी साधारण भिन्न यानी 4 दूना के 8 और 1 9, और हर जो रहेगा नीचे 9/4। अब 9 में 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे दशमलव में, तो 2.25 इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आज का तीसरा प्रश्न। अब देखिए हम लोग का तीसरा प्रश्न है 0.015 को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखिए हमको एक संख्या मिल गई है कि 0.015 है, तो हमको क्या करना होगा, काउंट कीजिए इधर से कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो इसके बटा में 1 पे 3 0 से भाग दे देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा साधारण भिन्न में। इसको एकदम सरलता से याद कर लेते हैं। बस आपको काउंट करना होता है कि दशमलव कितने अंक पे है, जितने अंक पे रहेगा उतना ही अंक का 0 नीचे करके उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमको 0.015 यानी 3 अंक पे था, तो नीचे 3 0 वाली संख्या से यानी 1000 से भाग दे देंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न आज का देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 3 सही 7/1000 को दशमलव में बदलो। किसमें, दशमलव में। आप क्या करेंगे, नीचे 1000 है, जैसे देखिए कोई भी संख्या होती है संयुक्त भिन्न में तो क्या करते हैं, हर का इस वाली संख्या में गुणा करते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। तो 2 दूना के 4 और 1 5,
5/2 होता है। तो इसी प्रकार इसमें 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो 3000, 3000 में 7 जोड़ देंगे तो 3000 7 हो जाएगा और ये बटा में 1000। अब देखिए दशमलव लगाते कैसे हैं, अब उसका जस्ट उल्टा करेंगे। नीचे देखिए क गो जीरो है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो जीरो है तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो गिनिए 1 2 3, 3 अंक तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इस संख्या हो जाएगी दशमलव में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न है 5वां, 2/10 प्लस 5/100 प्लस 7/1000। अब इसको आपको सरल करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एकदम आसान विधि क्या होगा, यदि आप इसको एलसीएम लेके करते हैं तब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इसको दशमलव में बदल के आप जोड़ भी सकते हैं तुरंत आंसर लाने के लिए। नीचे क गो जीरो, 1 गो जीरो तो ऊपर क अंक पे दशमलव लगेगा 1 अंक पे, प्लस नीचे 2 गो जीरो, ऊपर क अंक पे दशमलव 2 अंक पे, यानी कि ऊपर से खाली एक ही अंक दिया है तो 1 अंक जीरो को बुलाएंगे कि आओ भैया 0, 2 अंक पे होगा। फिर प्लस नीचे 3 अंक पे दशमलव, लेकिन ऊपर क अंक है, एक ही अंक है, क अंक की कमी है, 2 अंक की कमी है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा अपने मन से उसके आगे। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 0.257, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। आज का हमारा 6वां प्रश्न है 77/5 को दशमलव में बदलो। करना कुछ नहीं है, अंश में यानी 77 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, बचेगा 2 यानी 15.4। ठीक है, और आपको आरोही अवरोही समझा ही दिए हैं, आपने जोड़ घटाना सब सीख लिया दशमलव का। अब सीखते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखिए दशमलव का एक आपको समझाते हैं आरोही अवरोही कि कितनी आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखी गई है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा आप बताएंगे। हम संख्याओं को लिख रहे हैं 12.075, 12.705, 12.750। दूसरा विकल्प है 12.750, 12.705, 12.075। तीसरा विकल्प में है 12.750, 12.075, 12.705। अब चौथा विकल्प है 12.075, 12.750, 12.705। आइए आपको सिखाते हैं, यानी देखे में तो कुल लगेगा कुल एक ही शक्ल का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। और आपको क्या बताना है, अवरोही यानी कि सीढ़ी से उतरना है। पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उसके बाद छोटी संख्या करते चले जाना है। और आरोही रहेगा तो सीढ़ी चढ़ना यानी कि ऊपर जाना है। तो देखिए इसको आपको समझाते हैं कैसे, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसको कैसे दूर करेंगे। जब हम आरोही लिख रहे हैं और अवरोही लिख रहे हैं तो आरोही में देखिए क गो लेटर है, 1 गो 2 गो 3 अक्षर है और ये अवरोही में 4 गो अक्षर है। तो यानी जब आरोही में 3 अक्षर है तो 3 को बढ़ते क्रम में जाना है, यानी 3 से बढ़ना है। और जब 4 क्रम है यानी कि
4 बड़ियार है तो हमको बड़े अक्षर से यानी बड़ी संख्या से शुरुआत करना है और घटते हुए चले आना है। और आरोही जो है 3 यानी कि छोटा है 4 से, तो हमको छोटी संख्या से शुरुआत करके बढ़ते क्रम में चले जाना है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हमको ज्ञात करना है क्या, अवरोही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। पहले सबसे बड़ी यार देखेंगे तो आप जस्ट यानी कि सबसे तुरंत कैसे देख पा रहे हैं, आप देखिए कुल में 12 12 12 12 सभी में है, फिर दशमलव है, फिर यहीं पे खेला हुआ है दशमलव के बाद वाली संख्या से। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 7 0, यहाँ पे 7 0 7, यहाँ पे 0 7 7। यानी हमको जब बड़ी क्रम संख्या चाहिए तो पहले मान लीजिए 12 है, ठीक है, सब में 12 है चलेगा, 12 है चलेगा, 12 है चलेगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे 0 है। 0 छोटा है, ये 7 बड़ा है, ये 7 बड़ा है, तो ये होगा नहीं। शुरुआत करना है सबसे बड़ी संख्या से। तो ये देखिए 12 है तो ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, शायद ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, नहीं होगा। 0 7 7 नहीं होगा, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले बड़ी संख्या चाहिए, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। अब देखिए 2 अंक लीजिए, 7 5 है, 7 0 है, 0 7 है, तो इस प्रकार से ये सबसे सही आंसर होगा। कैसे कि 12.75, 7 5 बड़ी संख्या है, फिर उसके बाद 7 0 है, फिर 0 7 है, तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। यदि यही इसी प्रश्न में हमसे पूछ देता है कि कौन से अक्षर जो है आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम यानी पहले सबसे छोटा वाले को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, देखिए 12 12 12 सब में है। सबसे छोट दशमलव के बाद एक छोटी संख्या 0 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर जब एक मिला लें तो दूसरे अंक पे यहाँ पे 7 है, 0 है, 5 है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पे 0 है, 7 है, 7 है, फिर इसमें 7 7 0। हमको पहले छोटा अंक चाहिए, 7 7 7, इसमें कोई नहीं है आरोही वर्ण के क्रम में। हमसे प्रश्न बनाया गया था अवरोही, तो हम अवरोही को ढूंढेंगे और अवरोही आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हमने आरोही अवरोही सीख लिया। अब आइए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 5 में से 0.35 को घटाने से शेष क्या होगा। यानी कि प्रश्न दिया है 5 में से 0.35 को घटाने पर आपको शेष क्या होगा। ये तो एकदम आसान है, कोई भी लगा सकता है। देखिए इस प्रकार से 5.00 ये लिखें तो ये भी 5 के ही बराबर है। अब 0.35 माइनस करना है तो दशमलव के नीचे 0.35 घटा दीजिए, ये हासिल देगा 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.65। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका 0.231 में से आपको घटाना है 0.02। आप इसको सॉल्व कीजिए। करना कुछ नहीं, देखिए दशमलव के नीचे केवल दशमलव वाली अंक को रखना होता है। आप फट से ऐसे करेंगे, यानी कि आपको जब सही विकल्प चाहिए कम समय में, तो आप इस ऐसे ना करके इसको फटाक से ऐसे लिख लेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 0 2 है, जो खाली जगह बच गया आप उसको 0 से भर सकते हैं, फिर घटा दीजिए 1 1 2 0.0, यानी कि 0.211। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 प्रश्न इसी प्रकार से हैं। अब आपको बताते हैं छोटी दशमलव में यदि आपको दे दे छोटी संख्या कैसे ढूंढते हैं। यदि आपको कितना भी संख्या दे दे और उसमें से बोल दे कि आप इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और इनमें से बड़ी संख्या, तो कैसे ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, और आपको दिए गए हैं 15
51.07 कामा 51.7 कामा 15.7 कामा 51.07। इसमें से आपको छांटना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखिए पहले दशमलव को भूल जाइए। पहले देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 है। तो 51 पहले काट दीजिए। अब बात करते हैं 15 में, क्योंकि 51 बड़ा है 15 छोटा है। 15 यानी दोनों सेम मैच कर रहा है। अब दशमलव के बाद वाले अंक को आएंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है दशमलव के पहला अंक, और यहाँ पे दशमलव का पहला अंक 7 आ रहा है। तो कौन छोटा है, 0 छोटा है कि 7? तो आप लोग बोलेंगे सर 0 छोटा है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो ऊपर श्रेणी है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 15.07। तो इसी प्रकार से आपको सेम मैच करता हुआ कितना भी आपको अंक देगा यहाँ पे संख्याओं का। लेकिन आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो हमने ट्रिक बताया कि पहले दशमलव की बाद वाली संख्याओं को छांट लीजिए कि कौन छोटी संख्या आ रही है। फिर यदि सेम मैच 3-4 वर्ड संख्या मिल जा रहे हैं तो उनमें से जो दशमलव के एक अंक पे होगी फिर उसको मिलाएंगे। यदि वो भी संख्या मिल रही है तो फिर दूसरे दशमलव का दूसरा अंक को मिलाते हुए जाएंगे, फिर दशमलव के तीसरा अंक को मिलाते हुए जाएंगे, और जो छोटा होगा उसको आंसर बना के लिख देंगे। अब एक है दशमलव में का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। यदि मान लीजिए आपको एक अंक दे देगा, अंक नहीं संख्या देगा आपको 30.8253 में 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा है। तो 8 का स्थानीय मान पूछा है, यहाँ पे दशमलव है, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई यहाँ से शुरू होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3082.53 इसको पढ़ते हैं। हमको ज्ञात करना है 8 का स्थानीय मान। तो 8 दहाई के अंक पे, तो 8 गुणे 8 के बाद को अंक है, एगो, तो 1 0 हो जाएगा 80। यदि आपसे देखिए सेकंड प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि यही प्रश्न हो और इसमें आपसे पूछ दे में 5 का स्थानीय मान, कोई संख्या में होता है तो उसका स्थानीय मान ज्ञात करना बहुत सरल होता है। लेकिन वहीं आपको दे देता कि दशमलव के बाद वाली संख्या में किसी एक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, तो कैसे, जैसे देखिए इसमें हमने 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो 5 हो जाएगा गुणे, अब क्या करेंगे कि दशमलव यहाँ पे है, इसके एक अंक निकाल रहे हैं, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो उसको 1/10 करेंगे, तो हो जाएगा 5/10। यदि यहीं पे देखिए 3 का निकालना होता कि यहीं पे दे दे कि इन संख्याओं में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे डबल 3 हो जा रहा है तो इसको हम 4 कर दे रहे हैं। जब डबल 3 होगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा 3 को निकालना है। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए एक अगला प्रश्न बन जाता है हमारा कि 4082.53 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 3 का निकालना है, 3 गुणे, अब मेन काम यहाँ ही पे करना है, दशमलव है, दशमलव के कितने अंक के बाद वो संख्या आ रही है जिसका हम स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं। तो दशमलव के 1 2 अंक के बाद वो संख्या आ रही है जिसका हम स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 1 में नीचे 2 0 से भाग दे देंगे, तो 3/100 ऐसे ही निकालते हैं दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान। अब आइए कुछ प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। हमने गुणा, जोड़, घटाना, स्थानीय मान सब कुछ ज्ञात कर लिया। अब एक प्रश्न और है जिसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, आप जैसे मान लीजिए गुणा वाला प्रश्न है कि 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 कोठे 5 है 4 ठे
गुणन फल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दशमलव को पहले भूल जाइए, जो संख्या है उसका आप जैसे पहले गुणा करते हैं गुणा कीजिए। 5 पाँचे 25, 25 पाँचे 125, 125 पाँचे 625, 625। यानी कि पहले हम दशमलव को भूल जाते हैं, जो संख्या होती है उसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद अब बारी आ जाती है दशमलव लगाने की। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, गिनिए। पहला वाले जो संख्या थी इसमें दशमलव कितने अंक पे था, 1 अंक पे था। दूसरे वाले में दशमलव 1 अंक पे, तीसरे वाले पे 1 अंक पे, चौथे वाली संख्या में 1 अंक पे। अब सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4। कुल मिला के हमको जब दशमलव लगाना होगा तो 4 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। गिनिए कितना अंक है, इधर से गिनते हैं इकाई की तरफ से, 1 2 3। हमारे पास 3 ही अंक हैं, हमको 4 अंक पे दशमलव लगाना है। तो 0 को बुलाएंगे, 0 को यहाँ पे रखेंगे। अब गिनिए 1 2 3, 4 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो ऐसे ही सरल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे प्रश्न को लिख सकते हैं, 0.005 गुणे 0.001 गुणे 0.1। आपको गुणनफल निकालना है। फिर दूसरा आप लिख लीजिए 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, यहाँ पे दशमलव है, गुणे 0.3। आपको इसका भी गुणनफल निकालना है। अब एक और प्रश्न है तीसरा, सेम उसी कैटेगरी का, कि 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 गुणे 0.0004। आपको इसका गुणा करना है। तो आप पहले तो इसका नॉर्मली गुणा करेंगे, फिर दशमलव के अंक को गिनेंगे कि दशमलव का जो स्थान है कितने अंक पे है प्रत्येक संख्याओं में। गिनने के बाद जितने अंक पे रहेगा, जितने स्थान पे रहेगा, उनका सबका काउंट करके गुणनफल में उतने अंक पे लगाएंगे। यदि कमी रहेगी उस अंक का तो 0 को बुलाकर वहाँ पे रख के 0 से गुणा करके 0 के बाद रखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब कुछ सरलीकरण के प्रश्न, यानी कि उसमें आपको गुणा भाग ऐसे कुछ प्रश्न रहेंगे, उनको देखते हैं। देखिए एक प्रश्न लिख रहे हैं यहीं पे, 4.5 गुणे 3/5 प्लस 4.5 गुणे 2/5। इसको सॉल्व करना है। तो आपको बोर्डमास का नियम पता होगा। सबसे पहले यदि का हो तो का को करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इसको बोलते हैं बोर्डमास का नियम। का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए। तो सबसे पहले का रहेगा तो का को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इसमें का है नहीं, क्या क्या है इसमें आप देख रहे हैं कि गुणा है और प्लस है। तो आप कैसे इसको सरल करेंगे, देखिए पहले गुणा कीजिए। ये हर है, ये अंश है तो कट जाएगा, 9×5 = 45, दशमलव लग जाएगा 1 अंक पे। फिर यहाँ पे देखिए 9 5 एकम 5, 5 9 45, 9 3 27, दशमलव 1 अंक पे, प्लस 9 दूना 18, दशमलव 1 अंक पे। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न ये है इस प्रकार से कि 0.05 का क्यूब ज्ञात कीजिए। क्यूब मतलब घन, मतलब उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना होता है।
देखिए 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब आपको 5 का पढ़ा पता होगा, 5 5 जीरो को भूला जाइए, जीरो का गुणे जीरो मतलब जीरो ही होता है। 5 5 25, 25 5 125। अब दशमलव लगाने की बारी। पहला में 2 अंक पे दशमलव है, इसमें भी 2 अंक पे और इसमें भी 2 अंक पे, तो 2 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। हमारे पास 3 अंक है, तो 3 अंक की और आवश्यकता है, तो 3 ठो जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं जो कि रिक्त स्थान हो और हमको वहीं पे भरना रहेगा। जैसे देखिए, प्रश्नों के प्रकार भी बदलते चले जा रहे हैं साथ ही साथ। जैसे हम लोग का आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि 3.5 गुणे खाली स्थान बराबर 0.035। आपको इस वर्ग के स्थान पे क्या भरा जाएगा वो ज्ञात करना है। यदि ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब हमको ये इसका मान ज्ञात करना है, तो आप मान सकते हैं कि जो वर्गाकार आकृति है उसमें यक्स भरा जाएगा, और ये संख्या गुणे के रूप में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, विपरीत साइड तो भाग हो जाता है। 0.035 भागे 3.5 हो जाएगा। अब देखिए कैसे सरल करेंगे इसको। इनमें देखिए सबसे ज़्यादा अंक पे कौन सा दशमलव लगा है, ऊपर कितने अंक पे, 1 2 3 अंक पे, तो ऊपर 1000 का गुणा, नीचे 1000 का गुणा। अब करिए गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और 3 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। अब नीचे 1 अंक पे लगाए तो इसमें से 1 जीरो कटेगा और 2 जीरो आगे उतर जाएगा। अब कटा दीजिए, 35 से कम 35 और ये हो जाएगा 100, यानी 1/100। तो यहाँ पे जो आप भरा जाएगा वो 1/100, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको दशमलव में बदलने के लिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। इस बॉक्स में ये भी भर सकते हैं। अब इसी के साथ एक और प्रश्न है जो कि उसी प्रकार का है। प्रश्न है 0.5 वर्ग, फिर आपको बराबर 0.1। आपको बताना है कि ये जो आकृति है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्या कहाँ है, भाग में है, तो यहाँ पे आप यक्स मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.5 यक्स बराबर 0.1 कर सकते हैं। आपको ज्ञात करना है यक्स का मान, तो यक्स को एक तरफ कर दीजिए, 0.5 इस वाली अंक को यहाँ पे लाइए, 0.1 बराबर यक्स का गुणा इसमें कर दीजिए, यानी इनके स्थान को बदल देंगे। 0.1 अंक पे ऊपर भी और नीचे भी, तो दशमलव यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तब यक्स का मान आ जाएगा 5। ठीक, इसको यदि हम चेक करना चाहें, चेक कैसे करेंगे, 0.5 बटा में क्या आया, यक्स का मान 5 बराबर 1। यदि हमको यहाँ पे कटाना भी रहेगा तो देखिए दशमलव कितना अंक पे, 1 अंक पे, यदि इसको गायब करना है तब 0.5 ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। अब कर दीजिए, यानी कि 1/5/50 भाग दे दीजिए, 5 से कम 5, 5 दाम में 50, इसको बदलेंगे 0.1 आ जाएगा। यानी कोई भी हमारा आंसर आया है, यदि उसको हम चेक करते हैं, उस आंसर को उसमें रख के यदि सही आ जाता है तो हमारा आंसर सही रहेगा। अब जहाँ तक हमको लगता है ये पूरा समाप्त होता है दशमलव भिन्न का पूरा प्रश्न। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न आपका बच जाता है, 36,900 भागे 1000। कुछ नहीं करना है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे कितना बचा,
एगो जीरो। अब हमको दशमलव में बदलना है तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 36.9। अब दशमलव क्यों आया है, क्योंकि बटा में उसके एगो जीरो है। अब एगो जीरो को हटाने के लिए ऊपर दशमलव लगाएंगे तो उसका मान दशमलव में हो जाएगा और वो जीरो चला जाएगा। अब एक पूछता है, इसी के साथ बता देते हैं आपको। अब तो केवल यही है जोड़ घटाना गुणा भाग इस लेसन का। हमको लगता है आज ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इसमें पूछ देता है तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए प्रश्न है 1.25 का नहीं के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तुल्य भिन्न तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमको इस दशमलव को हटाना होगा। 1.25 है, इस दशमलव को हटाने के लिए आप देखिए दो अंक के बाद दशमलव लगा है तो उसके नीचे 100 से गुणा या 100 से भाग करेंगे, यानी 2 जीरो लाएंगे उसके नीचे। अब ये आ गया। अब हमको तुल्य भिन्न याद करना है तो तुल्य भिन्न यानी कि अब दशमलव विकल्प पर निर्भर करेगा। यदि ये रहता है तो ठीक, या फिर उसको और छोटा करेंगे। 25 5 125, 25 चौको 100, तो यानी 5/4। ये ही इसी के बराबर ये संख्या लिखे हैं या फिर इसके बराबर ये संख्या लिख सकते हैं। यदि 5/4 को दशमलव में बदलेंगे तो यही आएगा 1.25। अब इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है दशमलव भिन्न वाले चैप्टर से। +1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 उत्तर देना है। करना कुछ नहीं है, देखिए नीचे आप देख रहे हैं कि 10 के गुणांक वाली संख्या लिखी गई है तो 1 प्लस इसको हटाने के लिए ऊपर एक अंक पे दशमलव, नीचे 2 गो जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 3 गो जीरो है तो ऊपर 3 अंक पे दशमलव, तो 0.001। इसको सरल कीजिए यानी जोड़ दीजिए। 3 अंक पे है तो 1.1 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रश्न समाप्त कर दिया। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ और है नहीं जो कि आपको दशमलव में बताया जाए। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जितना भी प्रश्न सॉल्व किया आई होप आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।